फर्जी पैसा उठाए और पहलाद राम कोऑपरेटिव बैंक रो मैनेजर खा गयो। पता है कि पाकिस्तान गेड़ो तो की घटना थी कि सीसीटीवी कैमरा कंगाल है कि मां जो भाई कदे जिंदगी में बैंक में बढ़ियो तक कोनी, तुरंत 2 बार निलंबित करोड़ो ये आदमी और अजाई हुए होदे पर बैठो है और किसानों रो खून चूसे जावी। मेहरबानी करके ऊपर बैठे हुए जिम्मेवार लोग इसका संज्ञान लें और इसको तुरंत कार्रवाई करके दोषी को दोषी किया जाए। उहे कने हूं आयो उहे ना उहे को लिखित मिला ये रहे कागज में उहे ना ले जा देना पर मना भटकदा ना हूं 21 लेन आज तक भटक रहे हूं। नमस्कार, आज मैं आपको एक बार फिर ले चलता हूं जैसलमेर की कोऑपरेटिव बैंक पे, क्योंकि हमने इससे पहले भी इस बैंक, ये सरकारी बैंक है जहां आम गरीब किसान का सीधा इस बैंक में आना जाना रहता है। हमने आपको कई बार उस जगह जाकर, धरातल पर जाकर वो खबरें दिखाई थी। कई सारे जो लोग हैं वो परेशान आपको नजर आए थे। हालांकि सरकारी तंत्र फेलियर होने की वजह से, कड़ी से कड़ी है वो उस भ्रष्ट तंत्र में जुड़े होने की वजह से उन पर कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन इतना जरूर हुआ कि कुछ लोग जो ज्यादा परेशान थे उनको उस परेशानी से बाहर निकाल दिया गया। हम आपको जब भी बवाल पर खबरें दिखाते हैं तब वही खबरें दिखाते हैं जो आमजन, गरीब किसान, शोषित से जुड़ी हुई होती है। आज मैं आपको ऐसा मामला सुनाता हूं, एक व्यक्ति जो कुछ वर्ष पूर्व पाकिस्तान चला गया। जब वो पाकिस्तान गया तो पीछे उसके नाम से फर्जी लोन और उसके खाते से पैसे उठा दिए गए। जिस व्यक्ति के खाते से पैसे उठाए गए उसके भाई जो है वो हमारे साथ में है। हम पूरी कहानी जानेंगे, क्योंकि लगातार पिछले लंबे अरसे से इस बैंक के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है। इस बात को मैं, आप या कोई भी बैंक का अधिकारी नकार नहीं सकता। जांच के नाम पर लीपापोती, कई बार इन्होंने जिला कलेक्टर से लगाकर, कई बार जो प्रशासन गांव के संग अभियान जो मीटिंगें होती है उसमें भी ये परिवाद दे चुके हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर हर बार लीपापोती की गई। मेरे हाथ में ये स्लिप आपको दिखाई दे रही है। ये स्लिप मोहनगढ़ पुलिस थाने में दर्ज मुकदमे की है। मुकदमा कर दिया, लेकिन मुकदमा भी वहीं रोक दिया गया और उस मुकदमे की तीसरी कर दी गई। मेरे साथ में ये काका आपको नजर आ रहे हैं। इनके भाई जो है उनके नाम से ये बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। इनसे हम जानेंगे काका की नौ में पूरा की मामलो और की नौ में। भाई सब मां जो नाम तालब खां है और मां जो भाई है रमजान खां, उहे रो फर्जी पैसा उठाए और पहलाद राम कोऑपरेटिव बैंक रो मैनेजर खा गयो। मैं कई बार 7 उ 8 MD जैसलमेर आया हूं मैंने कह दिनों और अब बदलदा रहा अधिकारी और हूं मैंने कह दो रहे। अब बार एक भाटी है क्योंकि हूं अनपढ़ आदमी, मना एड़ो पतो को नहीं वो मैनेजर हूं दूसरो नंबर, MD हूं दूसरो नंबर। उहे ये बात कही हूं तो आज चल कराइस भाटी है लोकल अठर हो कर्मचारी। उहे कने हूं आयो उहे ना उहे को लिखित मिला ये रहे कागज में उहे ना ले जा देना पर मना भटकदा ना हूं 21 लेन आज तक भटक रहे हूं। 2017 में वो सिबिल लोन कर लियो 1 लाख मन्ना तो 70,000 रुपए दो और 2,40,000 रुपया वो कर देना। तो हमारे साथ बहुत बड़ो धोखो हो। मां दे भाई ना वो दिमागी हालत में डैमेज करो। एड़ा भ्रष्ट अधिकारी जब तक रहसे तो ये रो देश री उन्नति क्यों कौन हुआ? फिर तुरंत 2 बार निलंबित करोड़ो ये आदमी और अजाई हुए होदे पर बैठो है और किसानों रो खून चूसे जावी। ये पहलाद राम ना तुरंत टर्मिनेट करनो चाहिए। ये जो पैसा उठाया उठाना थारा भाई के थे, तो था पता है कि पाकिस्तान गेड़ो तो की घटना थी। भाई साहब वो तो सीसीटीवी कैमरा कंगाल है कि मां जो भाई कदे जिंदगी में बैंक में बढ़ियो तक कोनी। ये खुद ही बनायो, जिको करो ये खुद करो, जिको साइन करया खुद करया, जिको पैसा उठाया खुद उठाया, लगाया तो खुद लगाया। माना तो 2000 में माना 2020 में थोड़ो शंका हुई जन हूं दौड़न लगो तो दौड़ मने में माई डायरी दो खाते री जिको पासबुक हो वो दनी को ने आखिर ये लिखड़ो से मैं पुलिस स्टेशन में जाए केस करो, डायरी ली, जद पैसा पतो लगोगे ये तो इतना रुपया उठाए मारा खा गयो। और आज तक मैं भटकाए पिया। वो भाई साहब तो दिमागी हालत पूरी कमजोर हो गई और पैसा हुए मतलब तो कर दो पैसा ये खड़ा ब्याज मां भरो, ब्याज ने रसीदा है हमारे कने। और ये वास्ते मेहरबानी कर सरकार ऊपर ले नीचे तक जिको भी बैठा है वो हमारी प्रार्थना है
नदबई रे लाल भी हूं परेशानी मारी सुनावनी चाहवाई। हमारे मुख्यमंत्री भरतपुर से है, भरतपुर के पास एक गांव है नदबई, उनसे भी मैं थोड़ा बहुत वाकिफ हूं गांव से। मेहरबानी करके ऊपर बैठे हुए जिम्मेवार लोग इसका संज्ञान लें और इसको तुरंत कार्रवाई करके दोषी को दोषी किया जाए। कितने लोगों के साथ में इस तरीके का फ्रॉड हो चुका है? आपने बताया कई सारे लोग हैं, आपके ध्यान में कितने मामले ऐसे जो इस तरीके के मामले हो चुके हैं? कई लोग बाहर थे, आउट ऑफ कंट्रीज, फिर भी इतना पीछे गबन हो गया। नहीं, ये 28-29 लोगों की लिस्ट इसके पास है और लोग भटक रहे हैं। कोई खिया गांव के है, कोई मंदा गांव का है, कोई सूजिया गांव का एक मोएब खां नाम है, उसके इसने 70,000 रुपए उठाए थे। वो इस टाइम पाकिस्तान था उस टाइम। उसने पासपोर्ट की अंतरराष्ट्रीय सीमा के ऊपर जाकर के कहा कि मैं तो यहाँ था नहीं 1 महीनों और मेरे पैसे क्यों निकाले गए। जब इसने रात को गया वहां, गांव के आसपास के पड़ोसी लोग ले जा करके उनके पांव पकड़ करके 70,000 तो रुपए वो भरे और 4 लाख दे करके इसने समझौता किया। ये सब बेईमान आदमी है तो, और पता नहीं सरकार क्यों सो रही है। कितनी बार ट्राई कर चुके हो कार्रवाई के लिए? मैं कम से कम 7 से, बाकी तो ऐसा तो मुझे याद नहीं, 7 से 8 मैनेजर से, एमडी से मिल चुका हूं, जो एमडी बैठता है यहाँ, और बाकी तो कलेक्टर साहब से मिला हूं मैं, प्रशासन गांव के संग उनसे मिला हूं मैं, 181 पर मैंने कॉल करके वहां से भी मैंने मदद मांगी। ये प्रशासन, ये गांव के संग, ये आपके पास पड़ा है, मेरा ये पावती है, तो अभी तक कुछ इसकी कार्रवाई हुई नहीं। देखिए कि भ्रष्टाचार किस चरम पर है, इसकी सीमा क्या है, ये तो कुछ पता नहीं है। लेकिन आप देखिए कि एक व्यक्ति पाकिस्तान जाता है, फिर उसके पीछे उसके खाते से पैसे उठाए जाते हैं। आप अनुमान लगाइए कि इस जिले के अंदर किस तरीके से करप्शन करने वाले लोग किस तरीके से पूरी नक्शा रूपी एक बनाकर, जाल बनाकर उसके अंदर से ये पैसा उठाते हैं, फिर किस तरीके से वापस उसी किसान को परेशान करते हैं कि आप इस लोन का ब्याज भरो। हालांकि ये 28-30 मामले अभी तक बाहर आए हुए हैं। हम भी अनुमान लगाते हैं और हम भी ये आप सबसे अपील करते हैं कि आपके इलाके में भी अगर इस तरीके की किसी के साथ घटना हुई है तो जरूर अवगत करवाएं। उम्मीद करते हैं कि सरकार के नुमाइंदे, उच्च अधिकारी और सरकार की जो मंत्री तंत्र है वो सारे लोग मिलकर इस जिस पर आरोप लगाया प्रहलाद राम पर, इनकी जांच। कहा यह भी जा रहा है कि पहले 2 बार एपीओ हो चुके हैं, सस्पेंड हो चुके हैं, ऐसी भी खबरें आ रही है। हालांकि इन खबरों की हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन इस तरीके से काम करने वाले लोगों पर आखिर ये अफसरशाही मेहरबान क्यों है? कई सारे सवाल ये खड़े होते हैं, क्योंकि मामला अंतर्राष्ट्रीय लोगों से जुड़ा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा है। क्योंकि जब लोग बाहर जाते हैं फिर उनके पीछे पैसे उठाए जाते हैं, तो इस आजाद देश के अंदर किस तरीके से इस तंत्र को बढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से जो है लोगों के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, कई सारे सवाल है। हमने तो आपको इससे पहले भी इसी ब्रांच के, जैसलमेर की ब्रांच के कई सारी खबरें आपको दिखाई थी, क्योंकि बवाल आपको तथ्यों के साथ में वो सत्य दिखाता है जो हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि आखिर सच क्या है। अब आगे क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन हम सारे लोग, बवाल को जितने जानने पहचानने वाले लोग, उच्च अधिकारियों से ये उम्मीद करते हैं कि ये जिनके साथ में ये फ्रॉड हुआ है उनको न्याय देकर इस प्रहलाद राम के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।